सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के 3 साल पूरे हो गए। विज्ञान भवन आपको लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री स्वच्छता पर संदेश दे रहे हैं। पूछ, वो तो स्वच्छता में नंबर लग गए हैं, तुम क्या कर रहे हो? फिर सिविल सोसाइटी में मैदान में आते हैं, भाई ये वो तो हमसे पीछे था, आगे निकल गया, चलो हम भी कुछ करें। एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एक माहौल बना है और उसका भी एक अच्छा परिणाम इस सारी व्यवस्था में नजर आ रहा है। ये बात सही है कि टॉयलेट बनाते हैं लेकिन उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब ये खबरें आती है वो बुरी नहीं है, ये जगाती है हमें इससे नाराज नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें अगर ये आए तो अच्छा होगा कि भाई ये समाज का दायित्व है, परिवार का दायित्व है, व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस टॉयलेट के ऊपर आग्रही बने। मैं बराबर है, मैं तो पहले सामाजिक संगठन में काम करता था, मैं राजनीति में बहुत देर से आया। गुजरात में मैं काम करता था, वहां मोरबी में मच्छू डैम की होनारत हो गई थी, पूरा शहर पानी में डूब चुका था। तो बाद में मैं वहां सफाई सेवा कार्य के लिए वहां लगा हुआ था, काम करता था। सफाई स्वच्छता ये सब काम चल रहे थे, करीब महीने भर चला था। बाद में हम लोगों ने कुछ सिविल सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से तय किया, कुछ जिनके घर वर तबाह हो गए कुछ मकान बनाएंगे। तो हमने एक गांव गोद लिया, लोगों से धन संग्रह किया और गांव का पुनर्निर्माण करना था। छोटा सा गांव था, कोई 350-400 घर होंगे। तो डिजाइन बना रहे तो मेरा बड़ा आग्रह था, नहीं टॉयलेट तो होना ही चाहिए। गांव वाले कहते थे नहीं जी टॉयलेट की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो खुला बहुत मैदान है, टॉयलेट मत बनाइए, थोड़ा कमरा बड़ा बना दीजिए। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, कमरा जितने हमारे पास पैसे हैं उतने से बना के देंगे आपको, लेकिन टॉयलेट तो होगा। खैर उनको तो मुफ्त में मिलने वाला था, तो फिर ज्यादा उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बन गया। करीब 10-12 साल के बाद मैं उस तरफ गया तो मुझे लगा चलो यार पुराने लोगों से मिल के आऊं, क्योंकि मैंने कई महीनों तक वहां रह के काम किया था। तो मिलने चला गया और जाकर के मैं अपना माथे पर हाथ पटक रहा था। जितने टॉयलेट बनाए थे सब में बकरियां बंधी हुई थी। अब यह समाज का स्वभाव है, न बनाने वाले का दोष नहीं है, न सरकार का दोष है, कोई आग्रह करते हैं, समाज का एक स्वभाव है। इन मर्यादाओं को समझते हुए भी हमें बदलाव लाना है। कोई मुझे बताए क्या हिंदुस्तान में अब आवश्यकता के अनुसार स्कूल बनी है कि नहीं बनी है? आवश्यकता के अनुसार टीचर एम्प्लॉय हुए कि नहीं हुए हैं? आवश्यकता के अनुसार स्कूल में सुविधाएं, स्कूल के अंदर किताबें सब है कि नहीं? बहुत एक मात्रा में है। उसकी तुलना में शिक्षा की स्थिति पीछे है। अब सरकार ये कोशिश करने के बाद भी, धन खर्चे के बाद, मकान बनाने के बाद भी, टीचर रखने के बाद भी, समाज का अगर सहयोग मिलेगा तो शिक्षा 100% होते से देर नहीं लगेगी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ही टीचर 100% तरफ जा सकते हैं। समाज की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है। सरकार सोचे कि हम इमारतें बना देंगे, टीचरों को तनख्वाह दे देंगे तो काम हो जाएगा, हमें संतोष होगा, हाँ पहले इतना था हमने इतना कर दिया। लेकिन जन भागीदारी होगी, जन एक अब स्कूल में बच्चा भर्ती होता है फिर आना बंद कर देता है, अब मां बाप भी उसको पूछते नहीं है। ये टॉयलेट का भी वैसा ही मामला है। अब इसलिए स्वच्छता एक जिम्मेवारी के रूप में, एक दायित्व के रूप में, जितना हम एक वातावरण बनाएंगे तो हर किसी को लगेगा हाँ भाई जरा 50 बार सोचो। और आप देखिए हमारे जो किड्स है, छोटे बच्चे हैं जिन घरों में बेटे हैं, पोते हैं, पोती, वे एक प्रकार से मेरे स्वच्छता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। ये बच्चे घर में दादा भी कहीं फेंकने, दादा उठा लो, दादा ये न बदला लो, ये हर घर में वातावरण बना है।
अगर जो बात बच्चों के गले उतर गई है, हमारे गले क्यों नहीं उतरती है? सिर्फ हाथ धोना, हाथ न धोने से कितने बालकों की, खाने से पहले हाथ साबुन से साफ न करने के कितने बालकों की मौत हो रही है। लेकिन ये विषय जैसे ही आप कहोगे, लोग साबुन कहां से लाएंगे, लोग पानी कहां से लाएंगे, मोदी को तो भाषण करना है, लोग हाथ कहां से धोएंगे। अरे भाई, नहीं धो सकते, नहीं तो जो धो सकता है तुमको तो तोड़े दो। मोदी को गाली देने के लिए हजार विषय है। आपको हर दिन मैं कुछ न कुछ देता हूं, आप उसका उपयोग करो ना। लेकिन समाज में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसको ऐसे हम मजाकिया विषय या राजनीति के कटघरे में खड़ा न करें। एक सामूहिक दायित्व की ओर हम चले, आप देखिए बदलाव दिखेगा। आप देखिए इन बच्चों ने जो काम किया, मैं डेली इन बच्चों के चित्रों को पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया में पोस्ट करता था, बड़े गौरव से पोस्ट करता था। मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने चित्र देखा, बच्चे ने उत्साह दिखाया स्वच्छता का, मैं उसको पोस्ट करता था और करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता था। चलो भाई, ये क्यों कर रहे हैं? ये निबंध स्पर्धा क्यों? निबंध स्पर्धा से स्वच्छता होती है? तुरंत तो यही लगेगा, नहीं होती है। ड्राइंग स्पर्धा से सफाई होती है? नहीं। स्वच्छता के लिए वैचारिक आंदोलन भी जरूरी है। व्यवस्थाओं के विकास से ही परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि वैचारिक आंदोलन पैदा नहीं होता है। ये जो प्रयास है, फिल्म बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए, निबंध लिखिए, ये सारी चीजें इसको एक वैचारिक अधिष्ठान देने का प्रयास है। और जब कोई बात हमारे जहन में विचार के रूप में घुस जाती है, तत्व के रूप में स्थान पा लेती है, फिर उसको करना बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो और एक्टिविटी इसके साथ जोड़ी जाती है, उसके पीछे भी मकसद ये है। और मैं चाहूंगा, अब आप देखिए, एक समय ऐसा था और मुझे कभी बड़ी पीड़ा होती थी। दोष ऐसा करने वालों का जरा भी नहीं है और इसलिए उनका दोष मैं नहीं देता हूं। लेकिन कॉमर्शियल वर्ल्ड है, जिसमें से कमाई होती है, उसको जरा आगे बढ़ाने का हर एक को शौक रहता है। हर एक को कमाई का तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। आज से 4-5 साल पहले के आप कई टीवी पर ऐसे कार्यक्रम देखोगे जिसमें किसी स्कूल में अगर बच्चे सफाई करते पाए गए तो बड़ी स्टोरी बनती थी, टीचरों के ऊपर वार होता था कि बच्चों से सफाई करवाते हो स्कूल में। और फिर तो पेरेंट्स को भी मजा आ जाता है, मौका मिला है वो भी पहुंच जाते थे, क्यों मेरे बच्चे को पढ़ाई कराओगे कि स्वच्छता करोगे। आज इतना बदलाव आया है कि किसी स्कूल में बच्चे स्वच्छता कर रहे हैं तो टीवी की मेन खबर बन जाती है। जी, ये छोटी चीज नहीं होती। और मैं मानता हूं इस पूरे आंदोलन को इस देश के मीडिया ने अपने कंधों पर न उठाया होता। 3 साल हो गए, देश का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह स्वच्छता के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। 2 कदम कभी कभी हमसे आगे चल रहे हैं। मैंने देखा इन बच्चों के चित्रों को, बच्ची की फिल्मों को कुछ टीवी चैनल ने लगातार समय देकर के निश्चित समय दिया है। यही है, सब लोग कैसे जुड़े। जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और देखिए दुनिया के अंदर अगर हमें अब अवसर है देश को आगे बढ़ने का। जी, 2022 तक हमने देश को ऐसी जगह पे पहुंचा के रहना है, ऐसे चुप नहीं बैठना है। जी, अगर ये करना है तो ये एक बड़ी बात है। जी, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में भी गंदे पड़ी है और मेहमान आ जाए, शादी के लिए भी आए हो लेकिन थोड़ा इधर उधर पड़ा होगा तो सोचेंगे यार बाकी सब तो ठीक, तो लड़का तो बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन यार घर की हालत ऐसी है, यहां बेटी देके क्या करेंगे, पापी चला जाएगा। अगर कोई आएगा बाहर से भी हिंदुस्तान देखेगा, तो आगरा ताजमहल इतना बढ़िया, और जाकर के कुछ अगल बगल में देखेगा तो परेशान हो जाएगा, तो कैसे चलेगा जी। कौन दोषी है मेरा मुद्दा नहीं है।
हम सब मिलकर के करेंगे तो ये हो सकता है। ये पिछले 3 साल में मेरे देशवासियों ने दिखा दिया है जी। सिविल सोसाइटी ने दिखा दिया है, मीडिया ने दिखा दिया है। और अगर इतना साथ समर्थन हो और फिर भी अगर चीजों में गति हम न लाए, फिर तो हम सबको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इन बातों को हम बल दें, इसे आगे बढ़ाएं। आंकड़ों में तो आपको बताया कहां से कहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बनने के बाद भी ये एक लगातार करने का काम होता है, तभी जाकर के होता है। गांव में मंदिर होते हैं, लेकिन सब लोग थोड़े मंदिर में जाते हैं जी। मनुष्य का स्वभाव है जी, नहीं जाते। मंदिर होने के बाद भी नहीं जाते। मस्जिद है तो भी नहीं जाएंगे, गुरुद्वारा होगा तो भी नहीं जाएंगे, एकाध उत्सव में चले जाएंगे। तो ये समाज का स्वभाव है। दुनिया चलती है, वो अपनी दुनिया में चलता है, हमने उसको कनेक्ट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जब कोशिश करते हैं तो ठीक ठाक से गाड़ी चल जाती है। आंकड़ों के हिसाब से तो लग रहा है कि गति भी ठीक है, दिशा भी ठीक है। स्कूलों में टॉयलेट की दिशा में अभियान चलाया। अब स्कूलों में बच्चियां जाती है तो इन बातों में बड़ी जागरूक रहती है, पूछती है, व्यवस्था देखती है, उसके बाद एडमिशन देती है। पहले नहीं था जी, ठीक है जो है झेल लेंगे। क्यों झेले, क्यों हमारी बेटियां झेले क्यों? और ये स्वच्छता के विषय को जब तक आप उस महिला के नजरिए से नहीं देखोगे, कभी इस स्वच्छता की ताकत का अंदाज नहीं आएगा। 2022 तक एक नई ऊंचाई पर देश को लेकर आना, एक स्वच्छ भारत को दिखाना है विश्व को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में बोलते हुए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हो यहां से।